हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी तक आपने जोन चूज नहीं किया हुआ और इस बात से डर रहे हैं कि हमको एग्ज़ाम सेंटर दूर जाकर देना पड़ेगा या अपने घर के पास देना रहेगा, तो इसी के रिगार्डिंग आज पूरी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और अभी तक आपने जोन चूज नहीं किया तो अब कर लेना, आज ही कर लेना जोन चूज, क्योंकि आज अगर नहीं कर पाओ तो कल लास्ट डेट हो जाएगी। और कल मतलब कब तक है, 7-8 तक है ना, कल ही तक है लास्ट डेट। तो अगर आज चूज नहीं कर पाओगे तो कल लाइट साइट फंस जाएगी, तो तुम चूज भी नहीं कर पाओगे। तो आज आके इस वीडियो को देखने के बाद से अपना जोन ज़रूर चेंज कर लेना, अन्यथा कल के लिए समस्या हो सकती है, फिर बाद में पछताना पड़ेगा। तो देखिए, बार बार लोगों के मन में ये डाउट चल रहा है कि मुझे जोन कौन से जाकर चूज करना है, कौन से चूज नहीं करना है, जिसके लिए मैंने एकदम शुरू से एक ही बात मैं रटता आ रहा हूँ। देखिए, 2-3 चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। पहली बात किया कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी कहाँ पे ज़्यादा है, दूसरी चीज़ लोवेस्ट कट ऑफ कहाँ रहती है, तीसरा आपके घर कहाँ पे है। ठीक है, अब निर्भर ये करता है, जैसे कि गोरखपुर और यूपी और बिहार में तो भर्ती आई ही नहीं है ज़्यादा, तो यूपी और बिहार के लोगों के लिए दूर ही जाना है, सेफ सबसे ज़्यादा है। क्योंकि पटना, मुजफ्फरपुर, गोरखपुर में तो जानलेवा है। यहाँ पे तो मतलब जोन चूज करना तो एकदम बेवकूफ़ी से भरा हुआ है, बुद्धिमानी तो कतई नहीं है। तो अगर अब बिहार का लड़का दूर जाएगा तो कहाँ जाना चाहिए, यूपी का लड़का दूर जाएगा तो उसको कहाँ जाना चाहिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है। क्योंकि अदर जोनों के लिए कुछ ना कुछ सीटें आई हुई है, जैसे भुवनेश्वर में आई हुई है, अजमेर में आई हुई है, भोपाल में आई हुई है, तो वहाँ के लोकल लड़के तो वहाँ पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ से लड़के अगर दूर जा जाएंगे तो क्या अजमेर जाना उचित रहेगा, भुवनेश्वर जाना उचित रहेगा, भोपाल जाना उचित रहेगा? तो देखिए, ये इसलिए उचित नहीं है भाई। एक तो तुम दूर, घर से दूर भी जा रहे हो और वहाँ से कम सीटों के लिए उपलब्ध हो, उससे अच्छा तुम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों के लिए जाओ। और क्योंकि सब के सब जा रहे हैं, जैसे बिलासपुर ज़्यादा फॉर्म पड़ रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है अगर ज़्यादा सीट फॉर्म पड़ रहा है तो ऐसा नहीं कि सब टॉपर ही भाग रहे हैं। मतलब जिनका 40 से 45 यही स्कोर आ रहा है वही लोग बिलासपुर जा रहे हैं। तुम्हारा कंपटीशन 40-45 वालों से ही तो है। और एक चीज़ और, यदि तुम ये सोच रहे हो कि इतना ही पढ़ाई करने से फाइनल सिलेक्शन होगा, तो ऐसा नहीं है। केवल तुम CBT 1 इससे पास कर पाओगे, CBT 2 के लिए तो तुमको स्कोर देखे होगे कितना हाई कट ऑफ जाता है, 70 चला जाता है, 70, 75, 80, समझ पा रहे हो? इस हिसाब से कट ऑफ बढ़ता है। तो जब तुमको CBT 1 देने के बाद से जब साइको के लिए बुलाएगा उस समय भी तुमको परेशानी नहीं हो, क्योंकि 1/8 कट ऑफ बुलाता है। और 1/8 का मतलब समझ रहे हो, 8 मतलब एक सीट सिलेक्शन के लिए साइको में 8 लड़कों को बुलाएगा और 7 लोगों को बाहर कर देगा। कितना कंपटीशन है। इसलिए फाइनल सबमिट तक तुमको सोचना है, फाइनल मतलब सिलेक्शन तक तुमको सोचना है कि हमको कौन सा जोन सेफ रहेगा। ऐसा नहीं है कि केवल CBT 1 सोचना है। तो सबसे अच्छा तुमको मैं बता ही रखा हूँ, शुरू से ही बता रखा हूँ, अब कन्फ्यूजन मत करो भाई, प्लीज़ जाकर अब जोन चूज करो, पढ़ाई करो। और इतने पे नहीं सिलेक्शन होगा ये भी जान रखना। बस ये जोन चूज करना इसलिए बताया जा रहा है कि तुम्हारे लिए वो सेफ रहेगा। ये मत सोचना कि 40 और 45 में तुम्हारा 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और एक चीज़ और, CBT 1 का एग्जाम तुमको घर के पास ही देना है, तो ये भी मत हड़बड़ाओ, डरो कि हमको जाके बंगलौर में देना है और जाकर बिलासपुर में देना है या मुंबई जाना है। ऐसा कुछ नहीं, तुमको CBT 1 अगर एग्जाम घर के पास ही देना है, और रेलवे बोर्ड अगर चाहेगी तो CBT 2 भी घर के पास ही करा लेगी। तुमको ज्वाइन नहीं कर, नौकरी करना, बस दूर जाना है। तो क्यों इतना कन्फ्यूजन में भर रहे हो भाई? दूर भरो, लेकिन अपने आसपास वाले के चक्कर मत पड़ो। और लेकिन जो अजमेर के, भुवनेश्वर के, भोपाल के लड़के हैं वो अपने घर के पास ही भर लें। उनको बिलासपुर, बंगलौर, मुंबई जाने की क्या जरूरत नहीं, घर के पास ही 700-800 मालदा के लड़के जो अगल बगल के हैं, रांची के अगल बगल के जो लड़के हैं, वो अपने घर के पास ही भर लें। क्योंकि भाई उन्हीं 700-800 भर्ती आई हुई है, सफिशियंट है, उतना में नौकरी हो जाएगी। और घर के पास भरने से फ़ायदा होता है कि मोटिवेशन रात मिलती है कि अब मुझे यही नौकरी करनी है, अपने घर के पास नौकरी करनी, तो आदमी और जी जान लगा के मेहनत करता है। उसी प्रकार से जिनको दूर जाना है तो वो ऐसे जगह जाए ना, जैसे बंगलौर जाए, मुंबई जाए, बिलासपुर जाए, इन सब जगहों पे जाओगे तो ज़्यादा सेफ है। कोलकाता जाओ, इन लोगों पर ज़्यादा सेफ है। और एग्ज़ाम घर के पास ही देना, तो किस बात का अब डर है? अब नेट निकाल दो, जोन अपना सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और यही सब सेफ जोन है। इससे ज़्यादा कुछ घर, मान लो जो तुम मान लो यूपी बिहार से हो और तुमने सिलेक्शन मान लिया, फॉर्म डाल दिया भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर में से 600-700 के आसपास सीट आई है, तो वहाँ का लड़का तो फॉर्म डालेगा ही ना। तो फिर तुम वहाँ पर भी चले गए और सीट भी कम रही, उससे जब बिलासपुर में जाओ 4400 सीट है वहाँ पे, तो वहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है ना तुम्हारी। बंगलौर में चले जाओ, कोलकाता चले जाओ, बम्बई चले जाओ, तो जहाँ पे सीटें ज़्यादा हैं वहाँ पे स्वाभाविक से बात है लड़के तो ज़्यादा जाएंगे। लेकिन अगर तुम पढ़ने में तेज, तुम्हारा सिलेक्शन 100% होगा। तुमको डरना नहीं है कि इतने लड़के भर, तुम भी सोच के देखो 30 लाख लड़के लगभग फॉर्म डालेंगे, उसमें से मात्र सिलेक्शन 20,000 लोगों का होना, 20,000, समझ रहे हो? मतलब 0.0 मतलब 1,000 लड़कों में से एक लड़कों को सिलेक्शन होने वाला है। और तुम सोच रहे हो कि बस जोन सिलेक्ट करने से हो जाएगा? पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, बस जोन चूज कर लो और दिन रात एक लगा दो, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। और किसी चीज़ को तुमको डाउट हो तो कमेंट करके हमसे पूछ लो,
मैं कि चाहे बुक से रिगार्डिंग हो, चाहे सिलेक्शन प्रोसेस से रिगार्डिंग हो, चाहे जोन से मतलब सेलेक्ट जोन करने में तुमको परेशानी हो रही, तो मैं एक एक चीज़ डाउट क्लियर करने के लिए बैठा। तुम मुझे देखो कि 100% मतलब मैं डाउट क्लियर करता हूँ, जो भी कमेंट करता है सबका आंसर लगभग मैं दे देता हूँ। तो अब ये सब चीज़ें हटाओ, घर के पास ही रहना है। 45 नंबर वाले मैं बता चुका हूँ, बिलासपुर चले जाना। बिलासपुर अभी तक नहीं गए हो तो कोई बात नहीं, बम्बई चले जाओ, कोलकाता चले जाओ, रांची चले जाओ, और बंगलौर चले जाओ, चेन्नई चले जाओ। चेन्नई में थोड़ा सीट कम आई तो मत जाओ, बंगलौर तो जाओ, यहाँ पे सेफ सीट है। और अजमेर में जाने का खतरा ही है, क्योंकि वहाँ के राजस्थान के लड़के तो भरेंगे ही अजमेर में। तो और भोपाल जाओगे तो मध्य प्रदेश का लड़का भरेगा, क्योंकि सीटें कम है तो वहाँ के लोकल लड़के तो भरेंगे ही ना। प्रयागराज में जिनका स्कोर 50 के प्लस आ रहा है वही प्रयागराज डालेंगे, 50 से कम आ रहा है तो प्रयागराज मत डालना, खतरा से खाली नहीं है। प्रयागराज में एक से एक टॉपर बैठे हैं जिनको तुमको पता ही नहीं चलेगा कि वो कहीं नहीं शो करते हैं, न कहीं आएंगे, यूट्यूब पे भी नहीं आएंगे कि मेरा बाप का स्कोर 60 प्लस आता है, कहीं नहीं आएंगे, वो सब देखोगे ही नहीं, चुपचाप उनका सिलेक्शन हो जाता है इलाहाबाद वालों का। तो इसीलिए इलाहाबाद जब तक आपका 50 के ऊपर नहीं आए मार्क टेस्ट में, तब तक आप इलाहाबाद सोचना भी मत, ठीक है। और आज कल ही डेट है लास्ट में, तो सबमिट कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी डाउट तो कमेंट करके पूछ देना। और एक चीज़ याद रखना, एग्जाम घर के पास ही देना, दूर नहीं जाना, ठीक है। तो आशा करते हैं कि मैंने आपको अच्छे से जोन वाइज भी सेलेक्ट करके चूज करके बता दिया है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।